हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल राम क्लासेस पर बीएड में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, ठीक है, या राधाकृष्णन आयोग 1948-1949, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, जो हमसे किसी भी आयोग में पूछता है, कमीशन में, तो सिफारिशें अधिकतर पूछता है, ठीक है। ये कमीशन था जो राधाकृष्णन आयोग थी, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी वो बताइए, तो वो अधिकतर पूछता है, लेकिन पूरा पता होना चाहिए टॉपिक उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कब की गई थी? 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट दी थी 25 अगस्त 1949 को, ठीक है। इसमें 747 पृष्ठ थे और 15 अध्याय थे। और कार्य दिवस, इसका कार्य दिवस था 180 दिन, वो भी 11-11 सप्ताह में मतलब विभक्त होने चाहिए, ऐसा भी बताया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव, तो समवर्ती सूची को रखने का सुझाव कब विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था? किसने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। किसमें? समवर्ती सूची में रखने का सुझाव। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। कब? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो इसके उद्देश्य क्या थी? नियुक्त के उद्देश्य हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नियुक्त के उद्देश्य। तो पहला, इसमें भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट देना, मतलब जो भारतीय विश्वविद्यालय है उनके संबंध में क्या? रिपोर्ट देना, ठीक है। और जो दूसरा है वो है देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना, मतलब देश की तत्कालीन और जो भावी आवश्यकताएं हैं उनके अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण एवं उनके विस्तार में अपने सुझाव देना। फिर आता है यह स्वतंत्र भारत का पहला, मतलब यह स्वतंत्र भारत का पहला आयोग था, ये जो अपना राधाकृष्णन आयोग है, ठीक है, यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। तो ये स्वतंत्र भारत का क्या पहला आयोग था, ठीक है। इसके सदस्य कौन थे? इसके सदस्य थे डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है, डॉक्टर मेघनाथ शाह, ठीक है। तो ये हो गए। और इसके जो सचिव थे वो थे श्री निर्मल कुमार, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो हाँ, यूजीसी की स्थापना, यूजीसी मतलब जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, अनुदान आयोग भी। तो इस हाँ, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी, ठीक है। 1956 में इसे अधिनियम द्वारा स्वायत्त संस्था का दर्जा दिया गया था, ठीक है। फिर क्या है, ग्रामीण उच्च शिक्षा की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में, ठीक है। एनएसएस का प्रारंभ भी हुआ था, ठीक है, 1969 में हुआ था एनसीसी, ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोर। इसका जो है लोगो वो एकता और अनुशासन, ठीक है, 16 जुलाई 1948, ठीक है। अब इसकी पढ़ते हैं सिफारिशें। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमसे अगर आयोग पूछता है तो उससे हमसे सिफारिशें ही पूछता है। तो इसकी जो सिफारिशें थी क्या थी? पहली थी विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, मतलब उद्देश्य के संबंध में जो इन्होंने सुझाव दिए थे उसमें क्या बताया था? उसमें बताया था मतलब जो उच्च शिक्षा है उसके द्वारा समाज को, मतलब समाज सुधार का लाभ जो है दिया जा सकता है। तो इसलिए ऐसे जो है व्यक्तियों का निर्माण करना चाहिए जो बुद्धिमान हों, दूरदर्शी हों और साहसी हों, ठीक है। तो ये इसके उद्देश्य थे। और क्या थे? मतलब ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो राजनैतिक, व्यवहारिक, औद्योगिक, वाणिज्य क्षेत्रों में नेतृत्व का, मतलब नेतृत्व कर सकें, ठीक है। तो ये थे विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, ठीक है, विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, विद्यार्थियों में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुता और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना। तो ये सब किसमें था? इसके संबंध में थे, उद्देश्य में, ठीक है। छात्रों द्वारा मानसिक विकास एवं शारीरिक विकास जो है करना, मतलब तो ये सब इसमें था। फिर दूसरा आता है संगठन संबंधी, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा का संगठन संबंधी सुझाव। तो इसमें संगठन संबंधी सुझाव में क्या बताया था? इसमें बताया था मतलब पाठ्यक्रम की जो अवधि है वह स्नातक का 3 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम वो 2 वर्ष का होना चाहिए, ठीक है, और अनुसंधान कार्य हैं वो कम से कम 2 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष होने चाहिए। और जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है, जैसे कला हो गया, विज्ञान हो गया, व्यावसायिक शिक्षा के रूप में, उसे किसमें? व्यावसायिक शिक्षा के रूप में दिया जाए। तो ये सब किसमें था? ये संगठन संबंधी सुझाव में बताया था। कृषि विश्वविद्यालय स्थापित कराया जाए, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों की स्थापना की जाए। तो ये सब किसमें था? संगठन संबंधी जो सुझाव दिए इसमें बताया गया। फिर तीसरा आता है विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, अरेंजमेंट। तो इसमें क्या बताया था? इसमें बताया था विश्वविद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था करना, मतलब केंद्र एवं राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है, उत्तरदायित्व होना चाहिए, नहीं मतलब हो, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय की जो आंतरिक व्यवस्था है उसके लिए समितियों का गठन किया जाए, ठीक है, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में प्रबंधकारिणी समिति की व्यवस्था की जाए।
और उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करे, ठीक है। तो ये सब किसमें था, व्यवस्था संबंधी उसमें बताया था। और जो विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी है तो उसका गठन किया जाए, तो ये सब इसमें जो सुझाव दिए गए थे उसमें बताया था। फिर जो चौथा आता है वो आता है विश्वविद्यालय शिक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, कैरिकुलम। तो पाठ्यक्रम के संबंध में इन्होंने क्या बताया था, जो स्नातक करने की अवधि है वो 3 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। और स्नातक स्तर पर जो सभी वर्ग हैं उनकी पाठ्यचर्या व्यापक होनी चाहिए और छात्र अपनी जो है रुचि के अनुसार ताकि विषयों का जो है चयन कर सके। और स्नातक पाठ्यक्रम में मतलब उन्हीं लोगों को जो मतलब प्रवेश दिया जाए जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके हों, ठीक है। और फिर इसमें जो है और भी बताया था जो पराई स्नातक जो है जैसे कोर्स हैं उसके बाद में, तो उसके लिए भी 2 वर्ष मतलब होना चाहिए। एक ऑनर्स कोर्स होता है ना, प्रवीण कोर्स उन्हें कुछ बोलते हैं, तो उसकी भी बात इसमें कही गई थी। तो ये थे। फिर उसके बाद में आता है विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम, ठीक है, मीडियम। तो ये कैसा, इसमें क्या बताया था, इसमें जो सुझाव इसके संबंध में दिए थे उसमें बताया था जो उच्च शिक्षा का माध्यम है वो प्रादेशिक भाषाएं होनी चाहिए, ठीक है। और विज्ञान एवं व्यवहारिक जो है विषयों की शिक्षा अभिसंघीय भाषाओं के माध्यम से नहीं देनी चाहिए। तो ये सब बताया था। जो नवीन ज्ञान के संपर्क के लिए अंग्रेजी को भी विषय के रूप में पढ़ाया जाए, तो ये सब जो था वो इसमें आया था। फिर जो छठा आता है वो है विश्वविद्यालय शिक्षा का शिक्षण स्तर, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, टीचिंग स्टैंडर्ड में इसमें बोला था मतलब जो शिक्षण कार्य है वो कम से कम जो है 180 दिन का हो, अभी जैसे मैंने बताया था ना, तो जिसमें परीक्षा दिवसों को शामिल ना किया जाए और उच्च शिक्षा में छात्रों की उपस्थित अनिवार्य हो। तो ये सब बताया गया था। उच्च शिक्षा में छात्रों की उपस्थित अनिवार्य हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए जिससे छात्रों को वास्तविक योग्यता का पता चल सके। तो ये सब था इसमें। और भी कई बातें कही गई थी, जैसे जो पराई स्नातक हैं उनमें जो सेमिनारों का आयोजन किया जाए, तो ये सब था इसमें। के बाद में आता है विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुशासन, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में क्या बताया था, मतलब राजनीति से बच्चे दूर रहें, ठीक है। और जो छात्र और शिक्षक हैं उनके बीच स्नेहपूर्ण संबंध हो, और क्या छात्र में आत्मविश्वास की भावना पैदा की जाए। छात्रों में अनुशासन लाने के लिए उनके माता पिता और नेताओं का सहयोग लिया जाए। तो ये सब अनुशासन में बताया गया। अनुशासन संबंधी सुझाव दिए गए थे सिपाही से, तो उसमें ये सब बताया गया था। फिर उसके बाद आता है विश्वविद्यालय परीक्षाएं। तो विश्वविद्यालय परीक्षाएं इसमें जो बताया था इन्होंने, तो इसमें बोला था जो विश्वविद्यालय हैं उनको छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार किए जाएं, ठीक है। और कई बातें बताई थी, जैसे उच्च शिक्षा में जो सभी परीक्षाओं में जो क्रमांक मतलब जिसे ग्रेस मार्क बोलते हैं ना, वो जो है उनको समाप्त कर दिया जाए। परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी मतलब 70% और द्वितीय श्रेणी 55 और तृतीय 40 पर होनी चाहिए। तो ये सब इसमें बताया गया था। तो उसके बाद में आता है विश्वविद्यालय शिक्षक। तो विश्वविद्यालय शिक्षक में क्या बताया था, इसमें बताया था जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो करते समय जो शैक्षिक योग्यता और उनके साथ साथ शिक्षण कुशलता और नेतृत्व का भी की क्षमता का विकास किया जाए, ठीक है। और जैसे रीडर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरार होते हैं, तो उनके जो वेतन होते हैं ना वो अलग अलग जो है दिए जाएँ, ठीक है, अलग अलग। और बताया था कार्यभार को लेकर कि जो शिक्षकों को है एक सप्ताह में कम से कम 18 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था। उसके बाद में आता है विश्वविद्यालय धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था जो स्नातक हैं द्वितीय वर्ष में जो है तो विभिन्न धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के सिद्धांतों का अध्ययन उन्हें करवाया जाए। और सभी शिक्षण संस्थाओं में दिन का प्रारंभ मौन उपासना में होना चाहिए। तो यही सभी बातें बताई गई थी। प्राथमिक माध्यमिक स्नातक पर धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, तो ये थे। फिर आता है स्त्री शिक्षा के संबंध में इन्होंने जो सुझाव दिए थे उसमें बताया था मतलब उच्च शिक्षा पर सह शिक्षा की व्यवस्था की जाए, सह शिक्षा, ठीक है। और स्त्रियों का जो मुख्य उद्देश्य है उन्हें कुशल माता और जो कुशल गृहिणी बनाना होना चाहिए। तो और यही सभी बातें बताई थी। और शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान होना चाहिए, गृह सज्जा और पालन पोषण की शिक्षा का भी स्थान दिया जाना चाहिए। तो ये जो स्त्री संबंधित सुझाव दिए थे इसमें बताए थे। फिर व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में इन्होंने क्या सुझाव दिए थे, तो व्यावसायिक शिक्षा संबंध में जैसे कृषि शिक्षा हो गया, ठीक है, तो उसके संबंध में उन्होंने कृषि हो गया, चिकित्सा हो गया, वाणिज्य शिक्षा हो गया, तो इसके संबंध में भी उन्होंने सुझाव दिए थे। तो
व्यावसायिक शिक्षा के संबंध में जो दिए थे, तो कृषि में क्या बताया था, जो सभी मतलब शिक्षा के सभी स्तर हैं उसमें कृषि शिक्षा को स्थान दिया जाए, छात्रों को कृषि का ज्ञान प्रदान करने के लिए गाँव में कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाए, ठीक है। स्नातक स्तर पर कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम कम से कम 3 वर्ष हो। तो ये थी। फिर चिकित्सा संबंधी बताया था, तो चिकित्सा संबंधी में भी क्या बताया था, उसमें बताया था जो पाठ्यक्रम है उसमें आयुर्वेद को शामिल किया जाए, ठीक है। चिकित्सा महाविद्यालय में शोध की व्यवस्था की जाए, रिसर्च, ठीक है। तो ये सब था। फिर वाणिज्य शिक्षा के संबंध में, तो वाणिज्य शिक्षा के संबंध में क्या बताया था, उसमें जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसकी अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक मतलब सैद्धांतिक ज्ञान होता है उसकी अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाए। तो ये था। उसके बाद में आता है ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु सुझाव। तो इन्होंने सुझाव भी क्या दिए थे, बहुत से सुझाव दिए थे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।